Hello everybody, here your English Guru welcomes you to mahendraguru.com, the official YouTube channel of Mahindra Guru। और आज हम सीखेंगे नाउन को पहचानने का एक वो मात्र तरीका जिससे कि अगर आप पूरे के पूरे कहीं भी कैसा भी नाउन दिया हो आप इजीली पहचान सकते हैं। जो डेफिनेशन पढ़ी है बचपन से लेकर आज तक, जो कि कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देती है, वो डेफिनेशन ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। यानी कि नाउन जो है वो किसी पर्सन, प्लेस और किसी थिंग्स और किसी एक आइडिया का नेम है तो वो नाउन है। और नेम नहीं है क्या किसी बेचारे का, तो क्या वो नाउन नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो सिंपल सी बात हम देखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा। याद आपको ये रखना है कि कहीं भी दिया हो कोई सेंटेंस और वहां पर आप आंसर निकालेंगे हु से, यानी कि कौन से। आंसर निकालेंगे आप व्हाट से, यानी कि क्या। आंसर निकालेंगे आप whom से, यानी किसे और किसको। इससे आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इन वर्ड से आंसर आ रहा है तो यानी वो नाउन है, आंसर नहीं आ रहा तो वो नाउन नहीं है। सिंपल सी बात याद रखनी है। इसी तरीके का बस यही कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं फटाफट हमारे एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, अमन इज माई फ्रेंड। अमन मेरा फ्रेंड है। अमन मेरा कौन है? अमन मेरा क्या है? अमन मेरा फ्रेंड है। तो आंसर इसमें कौन और क्या से निकल रहा है? फ्रेंड, यानी फ्रेंड आपका नाउन हो गया। फिर से हमने पढ़ना शुरू किया, मेरा फ्रेंड कौन है? तो मेरा फ्रेंड अमन है। आंसर यहां पर आया अमन, यानी अमन यहां पर नाउन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमने पढ़ना शुरू किया द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर। एंशिएंट आर्किटेक्चर का प्रिजर्वेशन, संरक्षण। तो हमने कहा एंशिएंट आर्किटेक्चर का क्या? व्हाट। तो एंशिएंट आर्किटेक्चर का संरक्षण, यानी कि यहां बात होगी उसके प्रिजर्वेशन की। तो प्रिजर्वेशन हो गया जो कि आपका नाउन हो गया। फिर से पढ़ना शुरू किया हमने कि जो प्रिजर्वेशन है वो किसका है? whom से हम आंसर निकालेंगे प्रिजर्वेशन किसका है। तो किसका है प्रिजर्वेशन? एंशिएंट आर्किटेक्चर। तो जो दूसरा नाउन हो गया दैट इज आर्किटेक्चर। अभी ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं यहां पर बात हो रही है प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन किसी का नाम है, आर्किटेक्चर किसी का नाम है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो कंफ्यूजन आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। डेफिनेशन से लर्न नहीं होता तो ऐसे लर्न करिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके स्क्रीन पर वो ये रहा। पढ़ना शुरू किया हमने, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है। किसके लिए? किसके लिए? हेल्थ के लिए। तो हेल्थ आपका नाउन हो गया। और हमने कहा हेल्थ के लिए इंजूरियस है क्या? व्हाट। क्या इंजूरियस है? तो आ गया आपके सामने स्मोकिंग। तो स्मोकिंग फिर से आपका नाउन हो गया जिसको हम जिरंड बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटरेक्शन विद न्यू पीपल इज नेसेसरी हियर। तो हमने पढ़ना शुरू किया इंटरेक्शन विद न्यू पीपल। इंटरेक्शन होना चाहिए नए किसके साथ? नए लोगों के साथ। तो आंसर यहां आ गया पीपल, जो कि लोग हैं, लोगों की बात हो रही, तो ये आपका नाउन हो गया। फिर से पढ़ना शुरू किया, नए लोगों के साथ क्या होना चाहिए? तो नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इंटरेक्शन फिर भी आंसर आ गया, यानी क्या से? तो फिर से आपका ये नाउन हो गया। ना हो बच्चों समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महिंद्राज इज एन इंस्टीट्यूशन। महिंद्राज एक इंस्टीट्यूशन है। महिंद्राज एक क्या है? क्या है भैया? इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन आपका यहां पर नाउन हो गया। फिर से हमने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, या इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? तो वो कौन है? महिंद्राज। फिर से आपका यहां पर नाउन आ गया। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि कुछ ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां से हमें एक चीज समझ आती है कि एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन होता है। सिंपल सी बात ये आप यहां से पहचाने सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अच्छा समझ आ चुका होगा, और समझ आ चुका तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन को प्रेस करिए। अलॉन्ग विद दैट कमेंट करके भी जरूर बताइए इन विच सेक्शन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद दैट शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। We will meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English Guru signing off.